हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ अपनी ट्रैवलिंग के कुछ छोटे छोटे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आप लोगों को मालूम है कि मैं काफ़ी महीनों से थाईलैंड में था, इंडिया से बाहर था। उससे पहले मैं नेपाल में था, उससे पहले मैं दुबई में था। तो काफ़ी लंबे वक्त से मैं इंडिया से बाहर था। अभी मैं इंडिया में आया हूँ। तो कुछ दो तीन छोटे एक्सपीरियंस थे जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। तो एक तो जब मैं पटाया से निकला और बैंकॉक पहुंचा, और बैंकॉक में मैं एक हफ्ता रहा, और उसके बाद मैं इंडिया के लिए आया। अभी मैं इस वक्त न्यू दिल्ली में हूँ, दिल्ली में हूँ, इंडिया में, दिल्ली में। तो एक दिन मेरा डेबिट कार्ड जो मैं यूज़ करता हूँ वो कार्ड मेरा खो गया, और वो खो गया, मुझे मिला नहीं। और जनरली मेरे से ऐसी चीज़ें खोती नहीं है, मैं अपनी सामान का पूरा ध्यान रखता हूँ, तो मुझसे ऐसी गलती होती नहीं है। तो मैं काफ़ी उसको ढूंढता रहा, हर जगह ढूंढा, नहीं मिला। फिर मैंने याद किया कि मैंने उसको यूज़ कब किया था। तो मैंने उसको एक दिन पहले यूज़ किया था। तो मैंने क्या किया, मैंने उन उन जगहों पर गया जहाँ जहाँ मैंने वो कार्ड यूज़ किया था। तो मैंने एक जगह पर लंच किया था, तो उस नाना सी फूड वहाँ गया, वहाँ जाके पूछा, उन्होंने कहा नहीं है हमारे पास। फिर उसके बाद मैं 7-Eleven आया, क्योंकि मुझे याद था कि मैंने उसके बाद में 7-Eleven से योगर्ट वगैरह ख़रीदे थे, वहाँ मैंने कार्ड यूज़ किया था। तो मैंने 7-Eleven वालों को कहा कि भी मैं अपना कार्ड यहाँ पर भूल गया हूँ, कि आपको मिला, किसी ने निकाल के दिया आपको कार्ड? तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम कैमरे में चेक कर सकते हैं आपके लिए, तो आप बताओ आप कब भूले थे? तो मैंने कहा कि एक दिन पहले भूला था मैं, मतलब लास्ट डे नहीं, डे बिफोर यस्टरडे। तो मैं परसों भूला था। तो उनको एक तो इंग्लिश में मेरे को समझाने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। उसके बाद एक गड़बड़ ये हो गई कि मैंने उनको 9 PM का 9:42 बोला, कि मेरे पास बैंक से मैसेज 9:42 पे आया है। वो उसको 8:42 समझ गए, और उस वजह से वो 8:42 पे मैं दिख ही नहीं रहा हूँ। मैंने कहा कार्ड मिले ना मिले, पर कैमरे में कम से कम मैं आया हूँ, सामान खरीद के गया हूँ, ये तो दिखना चाहिए ना। कार्ड मिला नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि हम खूब, उन्होंने बेचारों ने बहुत कॉपरेट किया, बहुत ढूंढा, आगे पीछे करके वीडियो चलाया, पर नहीं मिला, क्योंकि टाइम का कन्फ्यूज़न था। फाइनली मतलब 9:42 का मेरे पास SMS था। मैंने कहा 9:40 से देख लो, 9:35 से देख लो, 9:30 से देखा, 9:13 से भी लेकर के हमने 9:42 तक देखा, क्योंकि 7-Eleven में मुझे 10 मिनट लगने थे। फिर भी हमने आधे घंटे पीछे भी करके देखा, पर मैं नहीं दिखा। उन्होंने कहा अगर आपके पास स्लिप हो, जो वो बिल देते हैं वो हो, तो वो ले आना, उस पर एग्जैक्ट टाइम लिखा होता है। मैं वापस अपने होटल में आया, और इत्तेफाक से वो प्लास्टिक की थैली जो थी, वो थी जो 7-Eleven वाले ब्राउन कलर की थैली देते हैं, उसमें वो बिल भी था। मैं वो बिल लेकर के गया उनके पास। उन्होंने फिर उस टाइम पर उन्होंने वो चेक किया CCTV में, मैं दिखा, और उसमें ये दिखा कि मैंने वो कार्ड से पेमेंट की है, और उसके बाद कार्ड निकाल के अपनी जेब में रख लिया है। तो मतलब कार्ड वहाँ पे नहीं छूटा। उनको मैंने थैंक यू बोला, मैंने कहा खापुन खाप, और जो थाई में बोला जाता थैंक यू। और उसके बाद मैं वहाँ से चला आया, पर कार्ड नहीं मिला। तो अब अगले दिन सुबह मेरी बैंकॉक से दिल्ली की फ़्लाइट थी। तो शाम को मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था, रात को 8 बजे के आसपास। ऐसे ही सोफ़ा था, सोफ़े के ऊपर बैठे हुए बात कर रहा था। बात करते करते में मैंने जिम जाने के लिए जो शॉर्ट्स पहनता हूँ, वो शॉर्ट्स पहना हुआ था। उसमें कुछ कॉइन थे, एक एक भात के 2-3 कॉइन थे। वो 2 कॉइन मेरे जेब से निकल के गिर गए, और सोफ़े में नीचे की तरफ चले गए। और वो सोफ़ा का जो गद्दी थी वो फिक्स थी, वो निकल नहीं सकती थी, पर वो साथ में बहुत टाइट तरीके से चिपकी हुई थी। कॉइन जैसे मैं निकालने गया तो वो और फिसल के नीचे चले गए, पर कोई भी चीज़ आराम से नीचे नहीं जा सकती। पर क्योंकि मैं अपनी वाइफ, और एक एक भात की बात थी, तो 2-3 भात के लिए कौन मेहनत करेगा, क्योंकि वो बिल्कुल सोफ़े के अंदर चले गए थे, और वो बहुत टाइट थी गद्दी। तो मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था, और ऐसे बात करते करते में, जैसे आदमी होता है ना, बात करते करते में कभी कुछ लिखने लग जाता है, कोई फूल पत्ती बनाने लग जाता है, ऐसी बात करते करते में मैं कॉइन ढूंढने लग गया। कॉइन ढूंढते ढूंढते में एक कॉइन तो निकल आया, एक कॉइन रह गया। क्योंकि मैं बात करने में मगन था, तो मैं वो कॉइन निकालने में लगा रहा, और उसी दौरान वो कॉइन निकल नहीं रहा था, बार बार छूट के नीचे गिर रहा था। मैंने कुर्सी थोड़ी टेढ़ी करी। फिर मैंने जब कुर्सी, जो सोफ़ा था वो मैंने जब थोड़ा सा टेढ़ा किया, सिंगल सीटर था, तो मैंने नीचे की तरफ से सोचा कि मैं सिक्के को पुश करूँगा, ऊपर से पिक कर लूँगा। तभी मुझे ना कुछ उसमें चीज़ ऐसी महसूस हुई, कि कोई प्लास्टिक की चीज़ है। फिर मुझे वो जब चकोर तरह की लगी, मतलब स्क्वायर लगा वो मुझे, कि मतलब कुछ प्लास्टिक का टुकड़ा है जो आयताकार है। तो मुझे लगा कि एकदम उम्मीद जगी कि शायद वो कार्ड होगा, और वो मैंने ध्यान से उसको धीरे धीरे पुश किया, और वो कॉइन तो नहीं निकला, पर कार्ड मेरा मिल गया। और ये कितना इत्तेफाक है, क्योंकि 2 दिन से वो कार्ड नहीं मिल रहा था, और अगले दिन सुबह मैंने चेकआउट करके निकल जाना था। और बात करते करते में 2 सिक्के सोफे में गिरे, वो सिक्का भी मैंने बाद में निकाल लिया, और मेरे को कार्ड मिल गया। मतलब जस्ट एक दिन पहले मैं कार्ड को टेम्प्रेरी ब्लॉक भी करा चुका था,
और वो कार्ड मुझे मिल गया एक दिन जस्ट पहले, और ये बड़े इत्तेफाकन तरीके से मिला। तो एक ये किस्सा, क्योंकि 2 दिन में बहुत परेशान हुआ, तो मुझे लगा चलो ये आप लोगों को बताता हूँ कि आखिरी के दिन ये हुआ। और उसके बाद मैं जब दिल्ली आया तो एक किस्सा मैं दिल्ली का शेयर करना चाहता हूँ। पिछले काफ़ी टाइम से मेरे साथ इमिग्रेशन जो है वो, मेरा इमिग्रेशन बहुत स्मूथली हो रहा है पिछले काफ़ी वक्त से। इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी जितने भी इमिग्रेशन ऑफिसर मुझे मिले, सब ने बहुत पोलाइटली और बहुत अच्छे ढंग से बात की है। तो मुझे इमिग्रेशन से पिछले काफ़ी लंबे वक्त से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। इस बार मैं दिल्ली आया, इस बार भी इमिग्रेशन ऑफिसर बहुत फ्रेंडली थे। उन्होंने हंसी मजाक में मुझसे पूछा, क्योंकि वो शक्ल मैच करना चाह रहे थे, क्योंकि पासपोर्ट पर जो मेरी शक्ल है, फ़ोटो है, उसमें मैं 75 kg का हूँ। अभी मेरा वेट जो है 54 kg है, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उन्होंने बातों बातों मुझसे मेरे फादर का नाम भी पूछा, बातों बातों में ही पूछा कि कब गए थे, कब आए, ये सब, और इमिग्रेशन हो गया। कहानी शुरू होती है कि मैं जब बाहर आया तो मैं रात को 10 बज चुके थे, 10:30। तो मेरी वाइफ ने कहा कि आप ना प्रीपेड टैक्सी करना, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रीपेड टैक्सी का रिकॉर्ड रहता है। क्योंकि मेरा होटल जो था वहाँ से का 1-1.5 घंटे का दूर था। मैं जहाँ मेरा घर है वैशाली में, उसके आसपास मैंने होटल बुक किया था। तो मैंने प्रीपेड से बोला कि मुझे इस जगह पर जाना है। उसने कहा कि AC नॉन AC, मैंने कहा नॉन AC। उसने कहा 1050। मैंने कहा AC कर दो आप। तो उसने 1200 रुपये लिए, मुझसे AC कर दिया। मैंने कहा पॉल्यूशन बहुत है, AC कर लेता हूँ। और उन्होंने कहा कि ये स्लिप लेके वहाँ खड़े रहो, कोई भी गाड़ी आएगी बोल देना NCR जाना है, तो वो आप उसमें बैठ जाना। तभी एक खटारा सी वरना टाइप की वो काली पीली टैक्सी आई और बहुत तेज़ी से आके रुकी, और सीधा उसमें से एक आदमी उतरा। एक ड्राइवर सीट पर था, एक ड्राइवर सीट के साथ में था कोई आदमी। एक आदमी उतरा, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? मैंने कहा साहिबाबाद जाना है। ओ साहिबाबाद जाना है, ओके ओके ओके। उसने सामान उठा के रखना शुरू कर दिया बिना कुछ पूछे, और सीधा ड्राइवर भी उतर के आया, उसने पर्ची ली और बैठो जी मैं होटल में छोड़ दूंगा। मैं बड़ा हैरान हूँ कि एकदम गाड़ी आके रुकी, एकदम आपका सामान रखा, आपको बोला बैठो बैठो हम छोड़ देंगे। खटारा टाइप की गाड़ी, मतलब नॉर्मली आप सोचते हो कि यार AC गाड़ी में जा रहे हो, एक ढंग की कार होती है जैसे नॉर्मल टैक्सी पे चलती है, ओला उबर में। उसके बाद मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैंने AC के बुक की है। कह रहा AC वेसी कहीं नहीं मिलेगा, इस समय आपको रात को गाड़ी मिल रही है वहाँ जाने के लिए, यही बहुत बड़ी बात है। AC वेसी कुछ नहीं मिलेगा, खिड़की खोलो, मज़े से हवा लो, और मैं छोड़ दूंगा आपको होटल। तो और बहुत रूखी भाषा में उसने ये बात कही, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। फिर जिस आदमी ने सामान उठा के रखा था, जो गाड़ी में से उतर था, उसने कहा मैं भी बैठ रहा हूँ, मैं थोड़ी दूर आगे उतर जाऊँगा। तो मुझे ना कुछ डाउट हुआ कि एक आदमी मेरे साथ बैठ गया, एक आदमी ऑलरेडी पहले से ड्राइवर के साथ बैठा है। वो ड्राइवर के साथ जो बैठा वो दिख भी तगड़ा सा यंग लड़का था, बट तगड़ा सा था, जैसे होते हैं मतलब आर्मी या पुलिस टाइप का कोई बंदा लग रहा था। बॉडी उस तरह, फिजिक उस तरह की थी। मुझे माहौल ठीक नहीं लगा, और दिल्ली की वजह से वैसे भी दिमाग में वो रहता है। तो मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन मिलाया और मैंने उसको फ़ोन पर धीरे धीरे सारी बात बताई, और उसको मैंने अपने फ्रेंड के साथ में लाइव लोकेशन शेयर की। मैंने कहा अगर कुछ दिक्कत हुई तो लाइव लोकेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और ये कहानी है कि मेरे साथ टैक्सी में ऑलरेडी 2 लोग बैठे हुए हैं। और मैंने टैक्सी की जो भी फ़ोटो वोटो ले सकता था 1-2, वो मैंने लेके अंदर की तरफ से अपने फ्रेंड को सेंड कर दी। मतलब ये हाल होता है दिल्ली में। उसके बाद थोड़ी दूर आगे जाने के बाद महिपालपुर से पहले वो जो आदमी मेरे साथ बैठा था वो सही में उतर गया। उसके बाद आगे 2 लोग रह गए, और वो उसको छोड़ने वाला था, वो भी पैसेंजर था उसके लिए। और फिर उसने उसको धौला कुआं में जाके उतारा और उसको बोला सड़क पार कर, तेरे को बस मिल जाएगी। वो वहाँ चले गया, और फाइनली उसने मुझे बहुत फराटेदार गाड़ी चलाते हुए और मुझे छोड़ दिया मेरे होटल में। हुआ कुछ भी गलत नहीं, पर जो इमेज बनी हुई है और जिस तरीके की भाषा या बोलने का तरीका वो लोग यूज़ करते हैं, और जिस तरीके से मतलब ये चल रहा है कि भी आपकी पर्ची ली, AC का पैसा लिया, नॉन AC में लेके गए, आपसे के साथ पहले से ही लोग बैठे हुए थे गाड़ी में, ये सब चीज़ें थी। तो ये हमेशा थोड़ा सा मुझे अटपटा सा लगता है कि मतलब कम असहज लगता है। और तो मैंने कहा चलो ये 2-3 एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो काफ़ी रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक भी मिला, रात को 10:30 बजे भी खूब ट्रैफिक था। और फिर मैं यहाँ आया और मैंने अपने घर का वीडियो बनाया, आप लोगों ने देखा होगा। मैं 5 साल बाद अपने घर में गया था, और इससे मतलब मैं जब गया 2020 में यहाँ से, उसके बाद सीधा अभी 2025 में आया हूँ अपना घर देखने के लिए। 5 साल में दिल्ली में तो कई बार आया हूँ, पर मैं एयरपोर्ट के पास ही होटल लेके रुकता था और वहीं से वहीं चले जाता था। तो और मैं अपने 2 दोस्तों से मिला। मैंने अपने घर के पास ही एक होटल बुक किया, वहाँ पर मेरे दोस्त भी आए मुझसे मिलने। 2 ही दोस्त हैं मेरे, और कई सालों बाद हम मिलते हैं। चलो यही मेरे को लगा कि कुछ शेयर करना चाहिए, और मैंने किया। बेकार के तजुर्बे, मतलब आपके लिए तो बेकार की बातें हैं,
पर मैंने बस जस्ट शेयर करना था, कर दिया। ओके, गुड बाय, थैंक यू।